साहब के लुगाए ने कहीं पूछनो। देखो सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। की बोले राधे श्याम की। कितनी सुंदर बात लिखी। अजमल जी महाराज 12 बार द्वारका जावे, पाछा आवे पण कोई बेटो नहीं देवे भगवान, वापस आते हैं। मैना दे भगवान द्वारकाधीश की झूला झूला रहे, लाड प्यार कर रहे, तो थोड़ा उनको क्रोध आ गया कि कोई भगवान नहीं है। तो मैनादे ने बोला आपको कैसे पता कि मैं 12 बार द्वारका गया हूं। इसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन आएगा साहब, थोड़े ध्यान से सुनना। यहां पे क्या हुआ है कि 12 बार द्वारका गए हैं पर अपनी धर्मपत्नी को पूछा नहीं। देखो बहुत बड़ी राज की बात है, पूछा नहीं तो भगवान आए नहीं। यज्ञ में कोई अकेला आदमी बैठता है कभी? तो अजमल जी महाराज ने वही किया, अकेले गए। इसीलिए लिखा है आप कोई भी काम करो, धंधे का हो, व्यापार का हो, सगाई संबंध का हो, आप अपनी लक्ष्मी को पूछ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पर लोग पूछते नहीं है। कई लोगों ने तो इतो वहम है साहब कि लुगाए ने कहीं पूछनो। देखो एक छोटी सी बात है, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। जब आपकी शादी हुई थी साहब, तो जैसी चवरी में उनको लेके आए थे, तो पहले वो आपके राइट में बैठी थी। कहां बैठी थी? फिर हथलेवा जोड़े ब्राह्मण देवता ने। शायद आपको उतावल थी इसलिए आप भूल गए, जबकि ब्राह्मण देवता स्पष्ट रूप से 7 वचनों का जिक्र करते हैं। कितना? 7 वचन पहले दिए जाते, फिर वो वाम भाग में आती। कहती हे पतिदेव, जैसे आप अपने माता पिता को मानो उसी प्रकार मेरे माता पिता को भी आदर देना। नंबर 1, मेरे को कुछ भी बोलोगे परंतु अकेले में बोलोगे, लोगों के बीच में मेरा अपमान नहीं करोगे, तो पछे मैं आपके लेफ्ट में आऊं, वाम भाग में। आप कोई भी काम करो मेरी सलाह के बिना नहीं करोगे। शायद आप लोग भूल गए। अगर 7 वचन याद होता तो आप कोई भी काम करने से पहले अपनी लक्ष्मी की सलाह जरूर लेते, पर लेते नहीं है। अजमल जी महाराज ने सलाह ली नहीं, डायरेक्ट चले गए। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि कितनी बार गए आपके? 12 बार। तो एक काम कीजिए, एक बार मेरी इच्छा से चले जाओ, मतलब मेरी इच्छा से। तो पतिदेव ने बोला ठीक है, एक बार जाने में क्या है। बढ़िया लाडू बनाए और उनको इतना बोला कि भगवान जी मैं तो जिमाई जो, नहीं तो मारा लाडू पाछा लाई जाओ। अब उनको ऐसा लगा कि वहां पे तो मूर्ति है, वहां पे तो मूर्ति है, वो थोड़ी जिमेगी। अजमल जी महाराज देखो, एक ध्यान रखना, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है खाना, एक होता है भोजन, और एक होता है प्रसाद। सेम पैक करवाना 3। कितना? सेम पैक। मसाले में, घी में, वैरायटी में कोई फर्क मत रखो, 3 चीज पैक कराओ। एक को ले जाके होटल पे दो, एक को ले जाके घर में दो, और एक को ले जाके मंदिर में दो। साहब तीनों के स्वाद में फर्क पड़ जाएगा। होटल में एकदम चटपटा, और होटल में कहीं कहीं अरे यार मजा आ गया रे। क्या बोलेगा? मजा आ गया। फिर आएंगे घर पे, घर पे नॉर्मल मिलेगा, और वही अगर चीज हमें मंदिर में मिल जाए तो प्रसाद हो जाता है। देखो, एक में खाना मिला, घर में भोजन मिला, चीज वही थी, परंतु एक यहां पे मंदिर में प्रसाद बन गया। मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, समझ लीजिए। कोई मंदिर था,
मंदिर के पुजारी जी बूढ़े हो गए, शाम का टाइम। उन्होंने देखा कि मेरे धुने पे लकड़ी खत्म हो गई है। अब बुजुर्ग आदमी कहां से लेके आए? तो एक आदमी लकड़ियां लेके जा रहा था। उस लकड़ी वाले को बोला, भैया थोड़ी आधी लकड़ी काट के मुझे दे दे। थोड़ा ध्यान से सुनना देवियों, आवाज मत करना। आधी लकड़ी, देखो ऐसे ही तो हमारा प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट इसको कहते हैं। कोई अच्छी बात आई और हम भूल जाते, सुनती नहीं है। तो जैसी लकड़ी वाला तो बहुत दयालु था, भगवान का भक्त था, आधी लकड़ी काटी और आधी पुजारी जी को दे दी और आधी लकड़ी आपके घर पे लेके चला गया। अब देखना, घर पे चूल्हे में जली, किसमें? देखो, और यहां पे धुने में जली। दोनों को अग्नि मिली साहब। एक को अग्नि धुने पे मिली है, एक को अग्नि चूल्हे में मिली है। घर पे जली उसका बन गया राख, और जो धुने पे बली उसकी बन गई बबूती। साहब लकड़ी एक थी, दो टुकड़े हुए, दिशाएं बदल दी, जगह बदल दी, और जगह बदलती उसके भाव भी चेंज हो गए। अब धुना में तू कोई ले अने बबूती ने गोलन पीवे कि नहीं पीवे? मुंडा में डाले, यहाँ पे भी लगाते, मतलब अपने शरीर पे भी लगाते, तिलक भी करते। राकोड़ा कदी तिलक करियो, चूल्हा मनु कदी बबूती गोलन पी दी। लकड़ी वही थी, टुकड़े दो हो गए, दोनों ने जगह बदल दी, इसलिए भाव भी चेंज हो गए। एक पानी की बोतल खरीदो आप नॉर्मल ढाबे से, 15-20 रुपए में मिलेगी। वही बोतल 5 स्टार होटल से खरीदिए, 50 रुपए में मिलेगी। वही बोतल आप एयरपोर्ट से लीजिए, 150 में मिलेगी। बोतल वही है साहब, पर अपनी जगहें बदल दी। आप जगह बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपने भाव को बदलिए, आपके भाव बढ़ेंगे। परंतु नहीं बदलूंगा तो नहीं, तो सब वो चीज भी हमें नहीं मिलेगी। तो अजमाल जी महाराज ने तुरंत कहना मान लिया, चलो आपके कहने से जाता हूं, पर इतनी शर्त है जिम में तो जिम ही जो नेत्र मारा लाडो। जाके अजमाल जी महाराज शांति से बैठे, और जैसे शांति से बैठे तो भगवान तो आवी को नहीं। तो अजमाल जी महाराज हाथ जोड़ के क्या है, हाथ जोड़ में करू भीणती आयो थारे द्वार पे, अरे थारी दुनिया बोले मने एक बेटा रे कारण सब मैणा बोलते। साहब एक मैं निवेदन करता हूं, जिस किसी को भी बच्चे नहीं है प्लीज उनके बारे में कुछ गलत बातें ना करें, अच्छी बात नहीं है। उनका कसूर क्या है भाई, उनकी गलती क्या है? कई लोग उनको देख के अपशुगन मानते हैं, जबकि अपशुगन नहीं है। उनके सगुन लेके चले जाना, आपका बिगड़ता हुआ काम ना बन जाए तो मेरे को कभी संत मत मानना। जिसके बच्चे नहीं है उनका अगर चेहरा दिख जाए कहीं निकल रहे हो और वो दंपति सामने मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। एनी टाइम भगवान को याद कर रहे हैं। अनपद होली दिवाली वो तो एनी टाइम याद करे, क्योंकि भक्ति उनके पास ज्यादा है। और किसी को भी बच्चे नहीं हो रहे। मैं आपको बहुत बढ़िया प्रसाद बताता हूं, मतलब आपका मन माने तो वो लेना, नहीं तो नहीं लेना। जिसको भी कहीं जाके थक गए हो, सारे परेशान हो गए हो, आपको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं, कहीं श्रीफल आता है नारियल, इसको तोड़िए आप और उसमें एक बीज निकलेगा। बीज आता है, पता नहीं आपको? वो बीज उस बहन को देना स्टार्ट कर दे जिसको बच्चे नहीं हो रहे। महीना, 2 महीना, 4 महीना, देखो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हे भगवान ये भी क्या होता है। डेली का 10 रुपया का खर्चा है। अब डॉक्टर 500 रुपये गोली लिख दी तो लेवा कि नहीं लेवा? 10 रुपये का खर्चा है। नारियल वापस चटनी में काम आ जाएगा, खाने में काम आ जाएगा, पर बीज उसको खिलाना स्टार्ट करो। धीरे धीरे मेरे परमात्मा का आशीर्वाद होगा और उनके घर में खुशखबरी आएगी। तो अजमाल जी महाराज जावे, हाथ जोड़े, पर कोई मूर्ति में हलचल नहीं है। फिर तो थोड़ा सा रंग बदल दिया, केवे अजमल सुन रे सांवरा इतरो कई बणियो मुंजी, एक टाबर तू मने देवे तो नहीं घटे थारी घरी पूंजी। भाई 1 करोड़ में से अगर 1 रुपया कोई डोनेशन कर कम पड़ेगा। नहीं सुनेला विघ्न करूला, मतलब देखो क्या शब्दों का प्रयोग किया गया कि नहीं सुनेला विघ्न करूला, आयो मैं घर सू धारने के तो आज तू नहीं के मैं नहीं। ये बात किसने सुन ली? पंडित जी ने, जो पूजा कर रहे थे उन्होंने सुन ली कि आज तो दाता बातें थोड़ी अलग कर रहे हैं।
पूजा छोड़ के आके बोले अरे थारे रियो कहीं है, मने बताओ कई प्रॉब्लम रही के पंडित जी थई हाच बोलजो नहीं तो आज थोड़ी नंबर भेड़ो है। व्यवहारिक बात है यार, परेशान हो गया। भगवान 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 कहाँ है? तो महाराज समझदार आदमी मौका रो फायदो उठा दे। कोई चोर मिलिया रे तो भी नहीं कह दो अपन चोर ही जैसा, भले जिंदगी में कदी चोरी इंठा है कभी, अब यूं कह दियो मैं हाउकारू तो मारी मौत पक्की है। कोई गाड़ी खड़ी है भाई 3806, हाँ थोड़ा जाइए भाई, व्यवस्था भंग हो रही है। तो देखिए अजमाल जी महाराज पंडित जी को क्या कह रहे हैं कि हाथ थोई बोल जो नहीं तो पछे मारा हम की दिखे को नहीं कहीं कहवे। अरे पुजारी बता दे कटे द्वार करो नाथ रे वे, पुजारी बता दे कटे, जोर से बोलो, ए साची साची बातें बताओ जी, बताओ जी, या जमाल जीरा का ए गणी रे गणी खम्मा मारा द्वार करा नाथ ने, गणी गणी खम्मा मार। तो उत्तर देखना पंडित जी का के रणों ने देनी ज बेटो। पंडो बोलियो सुनो ठाकरा मूर्तियां सु कई लड़ो, सांवरिया सु मिलनो हो तो सागरिया में कूद पड़ो। इन सागरिया में पीपू जी ने मिलिया द्वारका नाथ, वो ऊंडो पानी है ने बटे रे भगवान। अजमाल जी कहे बट कहीं करे तो पाछो उत्तर तैयार रखियो। अरे गर्मी गणी पड़े बाबो समदरिया मेरे वे, गर्मी रे गण, अरे ठंडी रे ठंडी लहरा वाटे आवे जियो वाटे जी, अजमाल जीरा कवेरा खम्मा खम्मा हो मारा द्वार। कितनी अच्छी बात बताई कि हमारी गर्मी घनी पड़ रही है, बाप जी थोड़ी ठंडा में गेवड़ा है। पर इन्हें पहले तो अजमाल जी वे लाडू कहीं मूर्ति दे दिया था। इतनी बात सुनी अजमल जी सागरिया में कूद पड़िया, होना रहा तो मेल मालिया हीरा पन्ना सु जड़िया। भाई जिसको मिलना है नहीं वो पचे ऊंडो है वो नहीं देखिया करे। इतनी बात सुनी अजमल जी, उन्होंने धमाक लगा दी, और जैसी धमाक लगाई तो अंदर तो द्वारका में होनारा मेल मालिया हीरा पन्ना सु जड़िया आए सावरे दर्शन दीदा, सिर पर पट्टी बांधने दुनिया थाने ताना मारे एक बेटा रहे। देखो अजमल जी मेरा जीव पड़िया भगवान ने तो पट्टी बांधी ओड़ी न जन आप दुख तो भूला क्या अपने तो की प्रॉब्लम को नहीं, खुद रही माता पुटड़ा पड़िया ये खुद प्रॉब्लम में। जने पूछो अजमाल जी आना कैसे हो, नहीं सर की को नहीं मने तो इतो बताओ ओ थोड़ी इलाज कौन की दो भाई व्यवहारिक बात अटे आई को ठेठ मारू पहला कोई पहुंच्यो कोई जने भगवान क्यों रे कहीं कहवे। अरे बोला भगता मारे लाडोड़ारी मारी बोल, ताली तो बजा दो भाई। ए माथे ऊपर चोट गहरी आई जियो गहरी जी अजमाल। एकदम याद आयो कि भाई निशानो तो अपनो ही लगो, पाची माफी मांगी। अरे मैं तो मारा बाप जी मूर्ति रे मारी, मैं तो रे मारा अरे माथे ऊपर चोट किया आई जियो किया जी अजमाल जी। जने भगवान कियो कि गेला मूर्ति में है तो तन दिखियो को नहीं। महाराज इससे इसका मीनिंग क्या है? आप अगर सच में भगवान को मानते हो तो जैसे ही घर छोड़ो सुबह में अपने प्रभु को अपने इष्ट को बोल के निकलो, प्रभु मैं काम पे जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलिए। जब शाम को वापस आ जाओ तो इतना बोल दो, प्रभु मैं आपकी कृपा से मैं राजी खुशी वापस लौट गया हूं। पर नहीं जावे चुक जावे आवे जो कणी गायब रह जाए
भगवान वाट देखे मारो टाबर मारा हम ही देखे पण बोली को नहीं। छोटी सी बात है, आप माँ बाप बैठा मेन गेट माते आप काम माते जाओ तो उन्होंने बात नहीं करो, आवो तो बात नहीं करो। आप पापा मम्मी में कहीं बीतेला साहब कितना दुखी रही कि मारो टाबर मारू बोले को उन्होंने जीव लागेला, उन्होंने मन लागेला। सवाल ही नहीं हो सके महाराज। उनको तो ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कटे फंसा दिया। तो ये ध्यान रखे, भगवान कहते हैं कि हे परमात्मा भैया बीच में छोड़ के जा रहे हो, आपको बहुत पाप लगेगा। मैं आरती जल्दी करूंगा भैया, मुझे आपसे बहुत दूर जाना, 600 किलोमीटर जाके सत्संग करनी है मुझे कल। आपसे उतावल ज्यादा मुझे है, पर बींद ने एकला चवरिया में छोड़न गायब मत रो। वो बराती कोई काम के नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। टाइम क्या हो गया? तो थोड़ी देर तो रुको, इतनी कहीं उतावल है महाराज। ये तो बोल रहा हूं नहीं। आप शादी में बैठो, आपका हथलेवा जोड़ा है, छोड़ा के भाग जाओगे? नहीं भागते ना। लोगों को पता नहीं, राम जाने। इन्हें वास्ते महल कहीं क्यों लोगों ने पहले तो कहना प्रसाद है, ठेठा ने कहना बनी को नहीं। हाँ की रात भूखा राखना महाराज। जने ठा पड़ी हाचो कौन है, ये तो अटाए दबाई ने खावे पछा आवे नींद, तो धारे वहां नींद। महाराज प्रसाद खायो जी तो वसूल करो, जो जिम्या वो तो वसूल करो कम से कम। कि अगले ने भाव से प्रसाद बनाया, हमारे लिए व्यवस्था की, और हिदो खाए नहीं अपो नहीं जाओ जने। तो थोड़ी देर रुको भाई, मैं नहीं रोकूंगा। सब धंधे वाले आदमी हो, सब अच्छे लोग हो, सबको मेहनत करनी पड़ती, पूरा दिन पैरों पे खड़ा रहना पड़ता है। पर थोड़ी सी एक ज्यादा नहीं, एक आधा घंटा और रुक जाओगे आप? नाराज तो नहीं हो? तो थोड़ा रुकिए आप। और एक ध्यान रखना, सत्संग रे मैंने आज जो सोगन खाई लीजो, कोई एड़ा आदमी हाथ नहीं आनो जो एक तो जावे ने पहुंच ने लेन हाडी बारा करे। एड़ा आदमी हाथ सत्संग में नहीं आनो। नहीं सही बात है महाराज। उतावल एक को है, बेचारे चार मजबूर है, क्योंकि उसके साथ में आ गए कि हल को नहीं तो गाड़ी करूं स्टार्ट। पहला कहतो ने मारा बींद थारो हाथ ही नहीं करतो। ऐसे थोड़ी होता है क्या? तेरी शादी होगी इसका मतलब तू निबड़ को? अटे कुंवारा बेटा मोरो तो ब्याह होना है। तो महाराज देखो, समय किसी के पास में नहीं है। कोई आदमी आज दिन तक नहीं बोला कि हे भगवान जितना दिया है बस मने अबे नहीं चीजे। कोई नहीं बोलता। परंतु एक बात है, जिसको भी धंधे में कोई प्रॉब्लम से, मैं एक बात बता देता हूं, पर मैं अभी पक्को काम ही करूं। मैं अब बताऊं इसको नहीं, बीच में आरती के बाद में बताऊंगा। व्यवहारिक बात है साहब, मैं अभी बताए दे तो बीच में, पर हमें ठा पड़ गई कि लेता ही ना हाडी बारा करी। अब हम नहीं बताएंगे, ना तो बच्चों को बताऊंगा ना तुमको बताऊंगा। मैं बताऊंगा लास्ट में। भाई सीक्रेट नंबर है भाई, हमारी सीक्रेट बात हम पहले क्यों बताते हैं? तो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि जिन्हें जिन्हें चाहिए जी वो बैठो रही, जिन्हें नहीं जीमणो तो बदाम रो हलवो बनाओ तो कहे कि मजो नहीं आयो। मजो तो आवे को नहीं, पक्की बात है। सत्संग में कभी मजा आने वाला, सत्संग में क्या आएगा? आनंद। सब हर शब्द के पर्यायवाची विलोम शब्द होते हैं, पर आनंद का कोई विलोम शब्द। आनंद से परमानंद बनता है, परमानंद से ब्रह्मानंद बनता है, परंतु वो रिपीट लौट के कभी नहीं आता। एक ये बात का ध्यान रखें। एक छोटा सा भजन गा लेता हूं, फिर बाद में आगे देखो। भगवान को मिलने का सबसे सरल तरीका शास्त्रों में बताया, वो मैं आपको बता देता हूं। बोली माता पिता गुरुदेव की